नमस्कार दर्शकों, मैं यशिका जैन केजीएम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं स्किल सेंटर के एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति श्री अजय गुप्ता जी, जो हमें अपनी इस कला और इसके बिजनेस के बारे में, या बिजनेस कहें तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के बारे में बताएंगे, इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताएंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपने ये कदम क्या सोच के उठाया और अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक्चुअली क्या था कि मैं बैंकर था और HDFC बैंक में बैंकर ब्रांच मैनेजर था। जब मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला तो मुझे भी लगा कि मुझे भी शायद कुछ समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग प्रोफेशन में डेफिनेटली हमने बहुत कुछ किया और बहुत काम कमाया, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने समाज, अपने लोगों, अपने दोस्त, अपने यार, परिवार, किसके लिए क्या कर सका। तो मुझे लगा हो सकता है इस सेक्टर के माध्यम से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर जाकर के मैंने सन 2013 में अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और मैं इस कार्य में अग्रसर हो गया। इसमें आकर के मेरे अनुभव बड़े खट्टे और बड़े मीठे दोनों ही अनुभव रहे। बहुत अच्छा भी रहा। मैंने इस सेक्टर को समझा, इस सेक्टर को मैंने बदलती हुई सरकारों में देखा भी। जैसे कि अगर स्किल को देखें तो पहले इस योजना का नाम, ऐसा नहीं है कि ये योजना कोई नई है, ये बहुत पहले से चलती थी। पहले कांग्रेस के टाइम पे इसका नाम हुआ करता था स्व जयंती स्वरोजगार योजना, SGSY नाम हुआ करता था। ठीक है, बदलता रहा स्वरूप। बीजेपी का दौर आया, बीजेपी के दौर में ये आजीविका हो गई, आजीविका से ये इसकी दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना हो गई। सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारे स्किल सेक्टर से ही आती है उस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज़ की अगर बैकबोन है तो वो स्किल सेक्टर ही है। आप हमारे जैसे, मैं आसाम में भी काफ़ी मैंने काम किया हुआ है, मैंने सिक्किम में भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो मैं आसाम का अनुभव बताता हूँ। अभी वहाँ पे जो MD है, अभी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। आज की डेट में जितना भी त्रिपुर और जितना भी साउथ में गारमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले बच्चे हैं, मैन पावर है, वो ज़्यादातर आसाम के बच्चे हैं। तो ये आसाम की मिनिस्टर ने, आसाम के जो सेक्रेटरी थे, उन सब ने इस सब का इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जाकर के वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया और जाकर के इतना आज वहाँ पर बूम है कि आप देखेंगे साउथ की गारमेंट सेक्टर में मिनी आसाम बस गया है। इतना बच्चा आ गया है आज की डेट में वहाँ पे। तो ऐसे ही अगर आप सिक्किम में जाएंगे, वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर हमारे सिक्किम के ही बच्चे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ एक स्टेट ने तो ऐसा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बोला, जैसे सिक्किम ने इनिशिएटिव लिया कि हमारा सिक्किम का बच्चा अगर बाहर नहीं जाना चाहता है तो वहाँ पे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेम सिंह तमांग जी ने वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं कर्मा भूटिया सर, उन्होंने वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया फार्मास्यूटिकल और अदर इंडस्ट्रीज़ को भी नियुक्ति केंद्र खोला और उन्होंने बोला कि आपको इंडस्ट्री में 20% बच्चा हमारे स्किल सेक्टर से ही लेना है। तो आप सोचिए, इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए और नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारों ने अपने अपने माध्यम से बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और ये कोर्स 3 महीने के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, साल भर के भी होते हैं। समय समय पे चीज़ें बदलती भी गई, चीज़ें बदली, लेकिन इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिला। बहुत सारे, आप नीम राणा चले जाइए, आप बावल चले जाइए, आप दिल्ली में जितनी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम बच्चे आपको स्किल सेक्टर से मिलेंगे। आप हॉस्पिटल पे चले जाइए, जितने भी नर्सेस और लोअर वो होते हैं, ज़्यादातर स्टाफ आपको क्या नाम है स्किल सेक्टर के मिलेगा। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चले जाइए, आप रिटेल सेगमेंट में चले जाइए, आप जितना भी देखेंगे, पहले बिग बाजार था, अभी नाम अभी ये रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया। ज़्यादातर बच्चे आपको जो मिलेंगे वो स्किल सेक्टर से मिलेंगे। तो सोचिए कितना बड़े लेवल पे, कितने मास लेवल पे ये क्या नाम है इस इंडस्ट्री ने जॉब क्रिएट करी है। तो ये सब देख करके, ये सब जान करके मैं सेक्टर में आया। सन 2013 में इसमें काम करना प्रारंभ किया और बहुत, मतलब आप जो सोचिए कि बैंक में रह करके तो मैं केवल मेरी जीवन कानपुर से मौधा या दिल्ली इतना ही तक सिमट के रह गया था। इस सेक्टर के माध्यम से मैंने पूरा इंडिया घूमा
लोगों को एजुकेट किया। और मुझे लगता है इस सेक्टर में आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की कमी है। अगर जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा, उतना ही ज़्यादा काम पैदा होगा। और जिस भी स्टेट में आप काम करने जाएंगे उस स्टेट का भी बहुत फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा कि वो स्किल में काम करेगा, दूसरा उस स्टेट को ये फ़ायदा होगा कि अगर उस स्टेट के इंडस्ट्रीज़ के लोग उन कंपनियों से मिलते हैं तो वो इंडस्ट्रीज कुछ और भी इंडस्ट्रीज उस स्टेट में लगा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कितना आज हमारे यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी या नंद गोपाल नंदी जी अभी बाहर गए थे, क्या करने गए थे? इंडस्ट्रीज को वेलकम करने। इंडस्ट्रीज काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोगों को जीवन लोगों का अच्छा होगा। तो वही काम ये इंडस्ट्री भी करती है कि अगर हम लोगों को किसी को भीख देने से ज़्यादा बेहतर है आप किसी को एजुकेशन दें और एजुकेशन के जरिए उसको एम्प्लॉयमेंट दें। तो ये है, तो यही मेरा अनुभव रहा। और सर मेरा एक और सवाल था कि आपके इस जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, कैंपेन चलता है, इसमें लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? यूथ कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसेस है। सरकार ने एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसका नाम है मोबिलाइजेशन। हमारे जितने भी इंडिया भर में जितने भी स्किल सेंटर होते हैं वहाँ पर एक मोबिलाइजेशन की टीम होती है जो वहाँ के डीएम से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या ब्लॉक लेवल से या प्रधान से ड्रॉप आउट बच्चों की लिस्ट लेते हैं और उन बच्चों तक पहुँचते हैं। इसके अलावा टीवी चैनल के माध्यम से और बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से युवा हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए और हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने काम के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू सर।